नमस्कार दोस्तों अगर आप पैसों का इन्वेस्ट करना चाहते हो 2026 में पैसों का इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज हम एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने कस्टमरों को पिछले 3 साल के अंदर ही 15% का रिटर्न दिया है, जो बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। उस फंड साइज की अगर बात करें दोस्तों तो 85 से ज़्यादा इसकी साइज है, मतलब कि फंड साइज है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी तक लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो ये कौन सा फंड है, इसमें कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट करें, बीच में अगर आप पैसा निकालना है तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ए टू जेड माहिती इस फंड के बारे में मैं बताऊंगा। और कौन सा फंड है इसके बारे में भी मैं जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों एसबीआई का ये बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। कौन सा फंड है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस फंड में आज के दिन में अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके आप थोड़े साल के लिए अगर भूल जाते हो तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। यहाँ 66 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इस फंड ने अभी तक जो है 3 साल में सिर्फ 3 साल में 15% का रिटर्न दिया है। तो तमाम डिटेल ये इसके बारे में जानेंगे हम। आप कोई भी आज के ज़माने में अगर देखा जाए दोस्तों तो आप कोई भी अगर एफडी मतलब कि एफडी करते हो, कोई भी प्राइवेट बैंक हो या तो सरकारी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, अगर आप एफडी करते हो और आप ऐसा सोचते हो कि हमारा पैसा जो है वो बढ़ रहा है, तो आपकी शायद गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि प्राइवेट बैंक या तो पोस्ट ऑफिस में ईयरली जो है अगर आपको रिटर्न मिलता है, मतलब कि ब्याज दर मिलता है, तो वो आपको 6 से 7% आपको ब्याज दर मिलता है। लेकिन इसके सामने महंगाई जो है वो 10% 12% जो है वो अभी बढ़ रही है। तो इसीलिए आने वाले समय में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती होनी चाहिए, मतलब कि बढ़ती नहीं लेकिन घटती है। तो मैं आपको बताऊंगा आज एसबीआई का लमसम प्लान के बारे में बताऊंगा दोस्तों, कि जिसमें सिर्फ आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इस फंड के बारे में सबसे पहले तो ये बातें जान लेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं। तो अगर आज के ज़माने में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, यह एसबीआई का कौन सा फंड है, आपको कितने साल में कितना रिटर्न मिल सकता है, तो इसका भी एक कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे। क्या यह फंड हमारे लिए सही है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या यह फंड आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, कैसे इन्वेस्ट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बीच में अगर पैसा रिसीव करना है, मतलब कि निकालना है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तमाम माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि इस फंड का नाम क्या है। इसका एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड जो है एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसमें इक्विटी आपको ग्रोथ देता है और डेप्थ आपको स्टेबिलिटी देता है। इस फंड का एनएवी अगर देखा जाए तो 343 रुपया जो 1 यूनिट की प्राइस है, आप गूगल सर्च करके आप देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फंड साइज के बारे में। इसके एयूएम कहते हैं हम, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट। फंड साइज जो है वो इसकी 81,952 करोड़ रुपये है, जिसका मतलब है दोस्तों कि इसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट किया है। अगर आप इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर पैसा निकालते हो आप, तो आपको 1% का चार्जेस लगेगा, उसके बाद आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। फंड एसबीआई ने लॉन्च किया था, 2013 में लॉन्च किया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन्वेस्ट कैसे करें। तो इन्वेस्ट आपको 2 तरीके से आपको कर सकते हो आप। एक जो है वो एसआईपी, मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप सिर्फ हर महीने 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, मैक्सिमम कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। लेकिन आप लमसम, दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है लमसम एसआईपी। लमसम में क्या होता है कि यही फंड में एक ही बार आप 50,000, लाख रुपया, 10,000, जो भी आपका अगर इच्छा हो तो इतना आप डाल सकते हो आप। लेकिन 1,000 रुपये से मिनिमम शुरुआत होती है। सिर्फ एक ही बार आपको डालना है, बार बार आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो लमसम प्लान की ही बात हम आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो सबसे पहले तो आपको ज़ेरोधा, एंजल या तो ग्रो में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है, और उसके बाद कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक ही बार में, या तो हर महीने भी ऑटो डेबिट आपके अकाउंट में से हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये फंड कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो टॉप 108 कंपनी में ये फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी कुछ कंपनी का नाम मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है HDFC बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,
ICICI बैंक लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड। तो ऐसी कहीं 808 कंपनी जो है इसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है। सपोज़ कि आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपका 10-10 रुपया सभी कंपनियों में डिवाइड होगा। इसीलिए आपका पैसा डूबने का या तो मतलब कि कम रिटर्न मिलने का कोई चांसेस नहीं होता है। आगे बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों कि पिछले 5 साल के अंदर इस फंड ने कितना इस कस्टमरों को रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की अगर बात किया जाए, यहाँ देख सकते हो आप, पिछले 6 महीने में 5% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 15% का सरेराश रिटर्न दिया है। और पिछले 5 वर्षों में आपने यहाँ 16% का रिटर्न दिया है। और औसत अगर वार्षिक देखा जाए अभी तक का, तो यहाँ 15% रिटर्न, मतलब कि 2013 से अभी 2025 एंडिंग चल रहा है, तो अभी 15% सरेराश रिटर्न दिया है। और ये 15% का ही कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मिल सकता है। तो अगर आपने यहाँ 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपया मतलब कि इन्वेस्ट कर दिया होता दोस्तों, तो आज जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों कि कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो इसमें रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता है दोस्तों। 15% की जगह 20% भी आपको मिल सकता है, 25% भी आपको मिल सकता है, और यहाँ 12-13% भी आपको मिल सकता है। इसीलिए कोई भी फिक्स नहीं होता। जो FD में फिक्स होता है कि 5 साल में आपका 7% आपको मिलेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि FD से कहीं ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपने 1 लाख रुपया आज के दिन में अगर आपने इन्वेस्ट किया है और वार्षिक 15% आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको कितना साल में कितना रिटर्न मिल सकता है, टोटल कितना पैसा होगा, वो मैं यहाँ के कोष्टक में कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर 1 लाख रुपया 5 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना मिलेगा, 1,11,36 रुपये, और टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 2,11,36 रुपये सिर्फ 5 साल के अंदर, अगर 15% रिटर्न आपको मिलता है तो। 10 साल की बात करें, अगर यही पैसा आपने 10 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका कितना पैसा हो जाएगा, 3,45,56 रुपये, और टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 4,45,56 रुपये। केवल 15 साल अगर आपने ये पैसा अगर रख दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 7,13,706 रुपये, और टोटल अमाउंट होगी 8,13,706 रुपये। अगर यही पैसा जो है वो आपने 20 सालों तक आपने रख दिया पैसा, तो कितना हो जाएगा 1 लाख का, 15,36,654 रुपये, और टोटल अमाउंट जो है इसमें 1 लाख छोड़ दिया जाए तो 16 लाख प्लस हो जाएगा। यही पैसा अगर आपने 25 साल तक आपने इन्वेस्ट रख दिया तो कितना हो जाएगा, 31,91,895 रुपये, और इसमें 1 लाख जोड़ दिए तो 33 लाख रुपये तक आपका 25 साल में हो सकता है। लेकिन अब यहाँ जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट रखते जाओगे तो उतना कंपाउंडिंग आपका ब्याज दर आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 25 और 30 के बीच जो है वो कितना हो गया, यहाँ देख सकते हो आपको 32 लाख आपको हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 5 साल में आपका पैसा जो है वो कितना हो जाएगा, 65,21,177 रुपये, और इसमें ऐड किया जाए 1 लाख रुपया तो 66,21,177 रुपया आपका यहाँ हो सकता है दोस्तों। तो यही है कंपाउंडिंग की ताकत, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर आपको मिलता है, लेकिन ये ब्याज दर जो है वो अंदाजित होता है, इसमें कोई फिक्स की गारंटी नहीं होती दोस्तों। ये 66 लाख की जगह अगर आपको 1 करोड़ रुपये भी मिल सकता है और 50 लाख भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छा फंड है तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा हम यकीन कर सकते हो दोस्तों। तो यही फंड है, इसका मैंने सब कुछ डिटेल में आपने बता दिया है आपको। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ कोई भी वीडियो जो है नहीं बनाया, आपके नॉलेज के पर्पज़ से मैंने यहाँ सचोट माहिती आपको बताई दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।